हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा नंबर्स को आपस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें आपको वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। तो नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर द मैथमेटिकल वैल्यू यूज फॉर काउंटिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है? दीज आर दी, ये हमारी मैथमेटिकल, कि हमारा नंबर क्या होता है? एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है जिसकी वजह से आप किसी चीज को काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी चीज को मेजर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं 5, ठीक है, तो 5 क्या है? 5 एक्चुअल में नंबर है। अब 5 क्या हो सकता है भाई? ये किसी भी चीज की कोई यूनिट हो सकती है, कोई लेंथ हो सकती है, कोई एरिया हो सकता है, या किसी भी रिप्रेजेंटेशन को आप 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो बेसिकली नंबर्स का आप यूज कब करते हो? तो नंबर्स का यूज हम मोस्टली मैथ्स के अंदर करते हैं। सो जहाँ पर आपको कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं? वहां पर हम इन नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप इक्वेशंस के अंदर करते हो, उसके अलावा आप प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन बेसिक ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करते हो, ये विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स करते हो। ठीक, अब देखिए हमारे कितने टाइप के नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। फर्स्ट ऑफ दिस इज द डेसिमल नंबर, सेकेंड इज द बाइनरी, ठीक है, देन ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अब सबको हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं कि ये सारे नंबर सिस्टम क्या होते हैं। सबसे पहले अगर आप डेसिमल नंबर की बात करो तो डेसिमल नंबर क्या है हमारा? तो डेसिमल नंबर, अब डेसिमल के अंदर जो आप अभी तक नंबर पढ़ते हुए आए हो, दैट इज फ्रॉम 0 to 9, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो ये सारे हमारे जो भी नंबर्स हैं, ये सारे हमारे नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। सो अगर आप इन सारे नंबर्स को काउंट करने का ट्राई करो, ठीक है, तो ये देखो कितने हैं? दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये टोटल हमारे 10 नंबर्स हैं। तो इनका काउंट कितना आ रहा है? ये टोटल हमारे 10 नंबर्स हैं। इसीलिए यहाँ पर एक टर्म निकल के आता है बेस। अब समझिए कि ये बेस क्या होता है। बेस हमारा क्या होता है? बेस हमारा होता है कि टोटल नंबर उस नंबर पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के अंदर कितने हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो टोटल ये हमारे 10 नंबर्स हैं। अगर इनकी काउंटिंग करी जाए तो ये हमारे 10 हैं। तो दैट इज द डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो कितना होता है? 10 होता है। एंड इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? 0 से लेके 9 तक हमारे सारे नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देयर इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, दैट इज 0 एंड 1। ठीक है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? तो इसका बेस हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक सारी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ते हैं, सो है इज द ऑक्टल नंबर। अब ऑक्टल नंबर की बात करी जाए तो ऑक्ट का मतलब ही होता है 8। इसका बेस है 8। यहाँ पर जो नंबर होते हैं वो हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये सारे नंबर्स हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। इसका बेस है 8। इसका मतलब अगर आप इन नंबर्स की काउंटिंग करोगे ये हमारे 8 नंबर्स होंगे। देन हेक्साडेसिमल नंबर। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा ध्यान से। अब इसको समझिए कि क्या होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे 0 to 15 नंबर्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे सारे 9 तक नंबर होंगे, लेकिन इसके आगे 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, 0 to 15। यहाँ पर ये जो हमारा 10 होता है, इसको आप 10 नहीं, इसको हम कैपिटल A कहते हैं। 11 को आप B कहते हो, 12 को आप C कहते हो, 13 को आप D कहते हो, 14 को आप E कहते हैं एंड 15 को हम F कहते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका मतलब 0 से लेके 9 तक तो नॉर्मल हमारा नंबर फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके अलावा 10 से लेके 15 तक ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये हम नंबर्स में रिप्रेजेंट ना करके इसको हम इन अल्फ़ाबेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप इन टोटल नंबर्स को काउंट करोगे तो टोटल नंबर्स हमारे यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे? दैट इज 16। इसका मतलब इसका बेस कितना होता है? 16 होता है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी हमने समझ लिया है कि नंबर सिस्टम में हमारे डेसिमल हो गया, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल के अंदर हमारे 0 to 9 नंबर आते हैं। इसका बेस जो होता है वो हमारा 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ही डिजिट्स हैं, दैट इज 0 एंड 1, और इसका बेस है हमारा 2। देन 0 to 7 हमारा ऑक्टल नंबर्स होते हैं और इसका बेस होता है 8। देन हमारे हेक्साडेसिमल नंबर 0 to 15 होते हैं और इसका बेस कितना होता है? इसका बेस हमारा
16 होता है। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम कन्वर्जन करेंगे सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी नंबर। अगर आपको एक डेसिमल नंबर गिवन है सो उसको आप बाइनरी नंबर के अंदर कैसे कन्वर्ट कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो बेस है वो आपका बेस 10 है तो हमें बेस 10 से हमें बेस 2 के अंदर जाना है। सो ये सारी चीजें हम समझेंगे कैसे आप कन्वर्जन करोगे। तो द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर, कि आप डेसिमल को बाइनरी नंबर के अंदर कैसे कन्वर्ट करने वाले हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है 78। तो 78 को आपको बेस 10 आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमें इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 के अंदर। तो ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स आपके लिए लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले देखो हमें क्या करना क्या होता है। सबसे पहले आप 78 को, 78 का मतलब फॉर एग्जांपल जो भी आपका यहाँ पे गिवन नंबर है उसको आप डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? जिसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से। तो हमें 10 से बेस 2 के अंदर जाना है। इसका मतलब आप इसको किससे डिवाइड करोगे? इसको आप 2 से डिवाइड करते जाओगे, ठीक है। देन आप इसमें रिमाइंडर एक साइड पे लिखोगे। रिमाइंडर टर्म में अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे सिर्फ या तो आपका 0 बचने वाला है या फिर आपका 1 बचने वाला है। देन हमें ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक कि जो हमारा क्वेश्चन पोर्शन है वो 0 नहीं बन जाता है। देन हम एट लास्ट जो आंसर लिखेंगे वो बॉटम से टॉप के अंदर लिखेंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास किसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आज वो समझ लेते हैं कि ये कन्वर्जन कैसे किया जाएगा। तो जैसे कि क्या है, हमारा जो गिवन नंबर था वो 78 था। तो 78 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक, तो 78 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर कितने देगा? 0 देगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर आप ऐसे नहीं तो आप ऐसे डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 278 से आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा? ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इजीली कि कितने टाइम जाएगा? 39 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये 39 टाइम्स आपका जाएगा। तो ये आपका 78 हो गया। यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचा नहीं, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो इसलिए हमने इसके राइट साइड में रिमाइंडर 0 लिखा है क्योंकि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है। सो नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बचा था सो हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। देन आप अगेन 2 को 39 से डिवाइड करोगे, ये हमारा 19 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब 19 2 जा कितना होता है भाई? 19 2 जा 38 होता है। 19 2 जा कितना होता है? 2 19 जा 38 होता है। यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 बचा। देन यहाँ पे हमारा 19 था क्वेश्चन। अगेन हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से आप डिवाइड करोगे सो 9 2 जा होता है 18, यहाँ पे रिमाइंडर देन अगेन 1 बच जाएगा। हम इसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा क्योंकि 2 4 जा होता है 8, रिमाइंडर बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पे 2 4 जा 2 2 जा कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्या कोई भी रिमाइंडर बचेगा? नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारा जो आंसर है वो बाइनरी है, ठीक। तो बाइनरी में सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, दैट इज 0 एंड 1। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आइदर 0 होगा या तो 1 होगा डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है। यहाँ तक हो गया। फिर 1 2 जा 2 होता है, यहाँ पे भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। देन अगेन 0 2 जा। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला है जो 1 बचा था, हमें इसको भी खत्म करना है, हमें 0 लेके आना है क्योंकि भाई 0 टाइम्स भी एक टेबल होती है। तो 0 2 जा 0 हो जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा एट लास्ट। देन हमें इसका जो आंसर है वो बॉटम से टॉप की तरफ लिखना है। सो अगर आप इसको बॉटम से टॉप की तरफ आंसर लिखोगे सो हमारा देखो आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे नीचे वाला 1, ठीक है, सबसे पहले आएगा। देन ये 0, फिर ये 0, दिस 0, देन 1 1, ठीक है, 1 1, अगेन अ 1 एंड 0, अगेन अ 1 एंड 0। तो ये है हमारा आंसर बाइनरी। सो दिस इज द बाइनरी ऑफ 78, जो कि क्या है हमारा 1 0 0 1 1 0। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हो। सो दिस इज द एग्जांपल। सो चलिए कन्वर्ट करके देखते हैं 112 को बेस 2 के अंदर। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप कॉपी में, अभी साथ में करिए अगर समझ गए हैं तो। सो 112, ठीक है। सो 112 को अगर आप कन्वर्ट करोगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? जल्दी बताइए मुझे, रिमाइंडर एंड क्वेश्चन कितना बचेगा? तो ये हमारा बचेगा 56। तो क्या कोई क्वेश्चन बचा? रिमाइंडर बचा? नहीं, रिमाइंडर 0 क्योंकि 256 कितना होता है? 112। देन अगेन इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो अब बताइए भाई कितना बचेगा हमारा? तो हमारा बचेगा 28। क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। देन अगेन इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया सो यहाँ पे 14 14 2 जा 28, रिमाइंडर बचा 0। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 7 2 जा 7 2 जा होता है 14, रिमाइंडर 0। अगेन भाई हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 2 जा 6, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा? रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 1 बचेगा। 2 से हम किसको करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर हमारा 1 बचा। अब ये जो लास्ट वाला 1 है हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। सो 2 0 जा 0, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा?
रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 1 बचेगा। देन हमें क्या करना है, हमें इसको बॉटम से टॉप की तरफ लिखना है, वो हमारा आंसर होगा। सो आइए जल्दी से इसको लिखते हैं कि बॉटम से टॉप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11100 एंड अगेन 0। सो दिस इज द आंसर। सो 112 बेस 10 के अंदर यानी कि 112 को अगर आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट क्या करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपना आंसर टैली कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है, आप एक बार वापस से इसको देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप इसको होमवर्क करोगे, बताओगे इसका आंसर क्या आया है। बाकी आप इसका जो आंसर है वो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और जो करेक्ट आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर गिवन है जिसके अंदर पॉइंट वैल्यूज आ रही हैं, जो कि भाई डेसिमल के अंदर जो पॉइंट वाली वैल्यूज आती हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द पोर्शन, तो आप इसको बाइनरी नंबर के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, सो इसके लिए समझते हैं, इसको आप 2 पार्ट में कन्वर्ट करने वाले हो। सो जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो ये है कि जो इसमें रियल पार्ट होता है इस नंबर का, दैट इज नंबर का रियल पार्ट है हमारा 78 विदाउट हैविंग डेसिमल वाला पोर्शन, उसको तो आप एज इट इज वैसे ही कन्वर्ट करोगे जैसे आपने अभी कन्वर्ट किया था हमारा नॉर्मल डेसिमल टू बाइनरी नंबर। तो ये भी आपने देखा था कि हमने 78 बाइनरी को डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट किया था। तो ये हमारा पूरा सेम है, जो इसका जो आंसर आएगा ये भी हमारा लास्ट वही सेम है। देन अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि इसके बाद ये जो 78.625 लिखा था, इसके अंदर हमने 78 को तो कन्वर्ट कर लिया, 78 को कन्वर्ट कर लिया। अब ये हमारा जो 625 बचा है 0.625, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। सो ये जो हमारा 0.625 है इसको आप कन्वर्ट करोगे, इसको आप जिस भी बेस में कन्वर्ट करना चाहते हो उसके बेस से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओगे। एंड ये प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा जो पॉइंट के बाद वाला 0 में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, इसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हमें उस फ्रैक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई करना है विद 2, देन आपको रियल पार्ट और उसका फ्रैक्शन पार्ट अलग अलग लिखना है। देन आपको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट है यानी कि पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है वो 0 पे कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, या फिर आप तब भी रुक सकते हो जब आपकी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट करना स्टार्ट कर देती हैं, आप तब भी स्टॉप ले सकते हो। हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आप रियल और फ्रैक्शन पार्ट को ज्वाइन करके लिख दोगे, वो हमारा फाइनल कंटेंट आंसर होगा। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में था 0.625, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट है वो आ जाएगा 0.25 एंड जो हमारा रियल पार्ट होगा वो आ जाएगा 1। अब इसको देख लेते हैं हमने कैसे किया है। हमारा 625, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ऑब्वियसली बात है भाई 10 होता है, 4 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे देखिए जो 1 बचा, इसके अंदर ये जो यहाँ पे 1 बचा है जो रियल पार्ट है उसको हमने निकाल के यहाँ पे लिख दिया, और ये जो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे कि अब हमारा ये जो नंबर था भाई, तो अगेन हमारा ये जो नंबर था यहाँ पे हम इसको वापस से वही करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.25 इसको आप वापस से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 0.25 को वापस से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 बचा है, तो इस 0 को हम निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। तो ये प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करना है जब तक पॉइंट के बाद यानी कि पॉइंट के इधर वाले पोर्शन में आपका 0 नहीं बन जाता है। देन यहाँ पे भी अभी हमारा 0 नहीं बना, इसका मतलब आप इसको एक स्टेप और आगे कर सकते हो। सो हम इसको एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 इंटू 2। ठीक है, 0.50 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.00। तो ये देखिए भाई पॉइंट के बाद आपको 0 मिला, पॉइंट के बाद आपको 0 मिला, सो रियल पार्ट हमारा हो जाएगा ये 1 यहाँ। ठीक है, और पॉइंट के बाद ये जो जीरोस हमारे बचे हैं ये यहाँ पे आ जाएगा। सो ये प्रोसेस हमारा अब रुक चुका है। अब इसके अंदर जो आंसर है वो हमारा टॉप से बॉटम की साइड में लिखा जाएगा 101। तो आइए भाई, हमारा जो 78 था ये हमारे 78 का बाइनरी हो गया। देन 0.101 ये हमारे 0.625 का बाइनरी हो गया। हम क्या करेंगे, हम दोनों आंसर्स को ज्वाइन करके लिख देंगे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है आप थोड़ा सा वीडियो को वापस से बैक करके देख सकते हो, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 97.2 है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इस 97 को नॉर्मली हमारा जैसे बाइनरी कन्वर्ट करते हो, ठीक है, जैसे मैं तो बाइनरी कन्वर्ट करते हैं वैसे इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सो 97 को भाई आप 2 से डिवाइड करोगे, सो ये हमारा हो जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे 17 का मतलब 848, ठीक है। यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना बचा, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। देन अगेन इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और यहाँ पे आपको कितना बचा रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर 0, क्योंकि 2 24 48 होता है। देन हमने इसको 2 से किया, देन 2 12
24, रिमाइंडर हमारा 0 बचा। उसी तरीके से हम इसको 2 से फिर से करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 होता है, रिमाइंडर 0 बचेगा। देन 3 2 ज़ा 6 होता है, रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 बच जाएगा। एंड हमने इसको 2 से किया, ठीक है, तो 1 2 ज़ा 2 होता है, रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। फिर हमें पता है कि एट लास्ट हम क्या करेंगे, इसको 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 ज़ा 0 होता है, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा। देन हमें इसको बॉटम से टॉप की तरफ लिखना है, तो हमारे 97 का जो बाइनरी है वो क्या हो जाएगा 1 1 4 टाइम्स 0 एंड 1, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 0.2 को कन्वर्ट करना है। तो आ जाओ भाई, 0.2 को आप कन्वर्ट करोगे तो 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो भाई 0.2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0.4। अभी देखो भाई, यहाँ पे रियल पार्ट आपको निकालते हुए जाना है, तो रियल पार्ट हमने निकाल लिया 0। अभी हमारा क्या बचा है, अभी हमारा 0.4 बचा है। इसको आप वापस से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.8। सो यहाँ पे ये जो 0 बचा हमने इसको फिर से निकाला। देन इसको हम वापस से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.6। अभी भी हमारा डेसिमल के बाद वाला पोर्शन 0 नहीं है। सो इसका मतलब इस बार क्या बाहर आएगा, इस बार 1 बाहर आ जाएगा। देन इसमें से क्या करना है हमको, ठीक है, ये पोर्शन हमें रिमूव कर देना होता है। तो अब हमारा हो जाएगा 0.6, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.26 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अगेन 1.2। अब 1.2 को हम क्या लिखेंगे, 1 बाहर निकाल के लिखेंगे। एंड अब जो हमारा 0.2 बचा इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर आप यहाँ पे देखो तो भाई चीज़ें रिपीट होने स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टॉप हो सकते हैं क्योंकि इसके बाद ये डिजिट्स फिर से रिपीट हो जाएंगी। तो इसलिए जब भी आपके डिजिट्स रिपीट होने लगे तो वहाँ पे अपने आंसर को रोक देंगे। चाहो तो आप एक रिपीटिशन तक इसको लिख सकते हो। तो हम इसको 0 0 1 1 लिख सकते हैं। सो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा, सो द आंसर विल बी, पर देख लेते हैं कि भाई पीछे हमारा क्या था, 4 टाइम्स डबल टाइम्स 1, ठीक है। तो हमारा 1 1 और 0 0 0 0 एंड 1 पॉइंट, ठीक है। अब ये वाला हमारा इसके आगे हो जाएगा कंटिन्यू में 0 0 1 1 0 0 1 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि 35.60 को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा बेस 10 से बेस 2 के अंदर, और इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। देन हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके लिए रखे हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 273 बेस 10 को आप कैसे बेस 2 के अंदर कन्वर्ट करोगे, 68 10 को आप बेस 2 के अंदर कन्वर्ट करोगे, देन 73.25 इसका आंसर एंड 62.125। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो आई होप आपको नंबर सिस्टम में ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा कि डेसिमल नंबर को आप बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे, पॉइंट्स एंड विदाउट पॉइंट्स। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड डू ऑल द क्वेश्चन।